अपनी बीमारी को ऊपर मत रखिए। ये मत सोचिए उस टाइम डॉक्टर ये बोलता है, अरे ये तो एकदम थोड़ा ठीक हो सकता है। एकदम ठीक हो सकता है। वचन कहता है जो केवल उसके नाम को भी पुकारेगा वो बचाया जाएगा। उसका नाम इतना सामर्थ्य है, अगर आप बोले प्रभु यीशु, वो आपको बचा लेगा। वो क्रूस पर जो चोर प्रभु यीशु मसीह के साथ था, वो चर्च नहीं गया कभी, उसने बपतिस्मा नहीं लिया, उसने कुछ भी कोई भले काम नहीं करे, उसने बस जान लिया कि ये जो व्यक्ति मेरे बगल में है ये प्रभु है। उसने कहा प्रभु आज जब तू अपने राज्य में जाए तो मुझे मत भूलना। परमेश्वर ने कहा आज की रात तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। जो केवल उसके नाम भर को पुकार लेगा वो उद्धार पाएगा। मुझे 40 दिन उपवास में जाना पड़ेगा, मुझे परमेश्वर को मनाना पड़ेगा, परमेश्वर मुझे चंगा कर। जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब उसने कोड़े खाए आपके लिए, कि ताकि उसके कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो जाएं। हर प्रकार की बीमारी। आप जानते हैं आप परमेश्वर को कब लिमिट करते हैं? जब आप कहते हैं ओ बट आपको नहीं पता पास्टर, मेरी जो बीमारी है ना, डॉक्टर कह रहा है कि उसका कोई इलाज नहीं है। अपने पड़ोसी को बोलो हर प्रकार की बीमारी, यानी फर्क नहीं पड़ता मेडिकल साइंस उसके लिए क्या बोलती है, यीशु मसीह हर प्रकार की बीमारी को चंगा करने वाला परमेश्वर है। Hallelujah. Can someone come on, please? We'll just worship the Lord. हम कुछ समय परमेश्वर की आराधना करेंगे। Let's just honor God's presence. हम परमेश्वर की उपस्थिति का आदर करें। And I want to honor Pastor Abraham. मैं Auntie. पास्टर इब्राहिम का और आंटी का स्वागत And if there is anybody in ministry, we have our friends. अगर कोई भी है जो Priyesh सेवकाई and में Lisa. है, हमारे दोस्त, And if there is any leader, any minister, we just want to honor you. कोई लीडर, कोई मिनिस्टर यहाँ पर है, हम आपका आदर करते हैं। But more than anything else, let's just honor the presence of God. पर हर एक बात से बढ़कर हम परमेश्वर की उपस्थिति का आदर करेंगे। Amen. Would you just close your eyes right now अपनी आंखों को हर कोई बंद कर ले इस समय and just talk to the Lord right now? और प्रभु से बात करें। आप यीशु मसीह को बताइए कि आप आज यहाँ पर क्यों आए हैं। You tell the Lord Jesus, why have you come here today? जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जब वो चला फिरा करता था तो वो लोगों से पूछता था कि तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं। When Jesus used to walk on this earth, he would ask people, what do you want that I should do for you? और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो आज कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। And the word of God tells us that he is the same yesterday, today and forever. वो बदलता नहीं है। He does not change. वो जब भी भीड़ को देखता था तो वो तरस से भर जाता था। Whenever he saw the crowds, he had mercy on them. और हो सकता है कि कोई आप जिस परेशानी में आप हैं, अगर कोई उसको नहीं समझता मगर वो समझता है। And it is possible that the problem you are in, nobody understands, but he understands it. और आज वो यहाँ पर है And he is here today देने के लिए, to heal you, आपको पापों की क्षमा देने के लिए, आपको उद्धार देने के to लिए, forgive your sins and to give you salvation, आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखने के लिए। to write your name in the book of life. Can the worship team just sing this chorus? Hallelujah. Just worship the Lord for some time. आइए हम थोड़ा समय परमेश्वर की आराधना करेंगे। For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. याद और सच्चाई से उस नाम को पुकारे। Spirit and truth, call out that name. Hallelujah. जो हर एक नाम For से
God The name that is Almighty greater than every other. reigns. परमेश्वर का वचन कहता है कि उस यीशु के नाम के आगे हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। The Bible says that before that name, every knee will bow down and every tongue will confess The that Lord Jesus God is the Lord. Almighty reigns. अपना सारा ध्यान आप प्रभु की तरफ लगाएं। Put all your awareness on the Lord. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Holy, holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Holy, holy, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Amen. हालेलुया। आइए 2 मिनट के लिए अपने मुंह को खोलें और प्रभु यीशु मसीह से समय बात करें। Let us open our mouth for 2 minutes and speak to the Lord Jesus. उसको बोलिए कि क्या आप चाहते हैं वो आपके लिए करे। Tell him what do you want. आज किस उम्मीद के साथ आप उसके पास आए हैं? With what hope have you come to him today? What expectation? अगर आपको अपने शरीर में आज चंगाई चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह को बोलिए क्योंकि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। If you need healing in your body, then tell Jesus because he's a healing God. अगर आपको छुटकारा चाहिए तो आप उसको पुकारिए क्योंकि वो छुटकारा देने वाला If you परमेश्वर है। need deliverance, then call out to him because he's the one who delivers. अगर आपको मुक्ति और मोक्ष चाहिए तो उसको पुकारिए क्योंकि वो मुक्ति देने वाला If you परमेश्वर है। need salvation, then call out to him. He is the one who gives you salvation. हालेलुया। आप लोग बैठ सकते हैं। Amen. मैं शॉर्ट में कुछ शेयर करूंगा और फिर हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। Amen. Hallelujah. Praise God. हिंदी चलेगा सबको? हाँ, Praise God. बट अगर आप लोग हिंदी में वर्स डिस्प्ले कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास सो
प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर है क्योंकि उसका वादा है, उसकी प्रतिज्ञा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहाँ पर मौजूद होता हूँ। आमीन। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर है और वो कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। वो कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब यीशु मसीह भीड़ को देखता था तो वो तरस से भर जाता था। आज भी जब वो देखता है अपने लोगों को तो वो तरस से भर जाता है। आमीन। मगर मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आपका भी एक पार्ट है। अगर आप चाहते हैं उस चंगाई को ग्रहण करना, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के छुटकारे को ग्रहण करना, तो आपका एक पार्ट है जो आपको प्ले करना है। आमीन। आपका भी एक पार्ट है। पहले देखते हैं मत्ती 9 उसकी 35 और 36 हम देखेंगे। मत्ती 9 35 और 36 हिंदी में पढ़ेंगे हम लोग। और यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और कुछ प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। हाँ, थोड़ी सी बीमारी, हाँ, हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता फिरा। हर प्रकार की बीमारी। आप जानते हैं आप परमेश्वर को कब लिमिट करते हैं? जब आप कहते हैं ओ बट आपको नहीं पता पास्टर, मेरी जो बीमारी है ना, डॉक्टर कह रहा है कि उसका कोई इलाज नहीं है। अपने पड़ोसी को बोलो हर प्रकार की बीमारी। यानी फर्क नहीं पड़ता मेडिकल साइंस उसके लिए क्या बोलती है। यीशु मसीह हर प्रकार की बीमारी को चंगा करने वाला परमेश्वर है। हर प्रकार की बीमारी मतलब हर प्रकार की बीमारी। आमीन। और वो बदलता नहीं है। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। आमीन। और आप जानते हैं कि 1/3 जो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई थी, 1/3 वो बीमारों को चंगा करना था। 1/3। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि जब वो आपको दर्द में देखता है, जब वो देखता है कि आप दर्द में, तो वो तरस से भर जाता है। जब वो देखता है कि आप सफरिंग में, आप सह रहे हैं, आप किसी चीज में हैं, तो वो तरस से भरता है। आमीन। इंग्लिश बाइबल कहती है कि वी डोंट हैव अ हाई प्रीस्ट हु इज नॉट टच्ड। ऐसा हमारा महायाजक नहीं है। जो आप महसूस करते हो वो जानता है वो क्या है। जो दर्द आप सहते हो, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, वो मनुष्य बनकर आया। उसको पता है दर्द क्या होता है, उसको पता है दुख क्या होता है, उसको पता है दुर्बलता क्या होती है। आमीन। और इसीलिए वो तरस से भरकर लोगों को चंगा करता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 6:38 में कहा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है, मैं उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। सो प्रभु यीशु मसीह जो पृथ्वी पर आए, वो परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आए। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, तो हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया और उन्होंने बीमारों को चंगा किया और उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला। यानी ये पिता की इच्छा है कि आप उद्धार पाएं। ये पिता की इच्छा है आपके पाप क्षमा हों। ये पिता की इच्छा है कि आप चंगे हों। और ये पिता की इच्छा है कि आप दुष्ट आत्माओं के सताव से आजाद होकर जिए। आमीन। वो चाहता है एक फ्री जीवन आपको देना, ऑपरेशन से फ्री जीवन। आमीन। आप जानते हैं कि ये पॉसिबल है। डिप्रेशन फ्री जीवन पॉसिबल है, ऑपरेशन फ्री जीवन पॉसिबल है। किसी भी चीज पर दाम नहीं चुकाते, है ना। आपने फोन लिया, 2 बार पैसे दिए? कोई है जो बोलेगा नहीं नहीं 50,000 का फोन एक बार? सारी बीमारियों का दाम एक बार चुकाया जा चुका है। अब आपको दाम चुकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने दाम को चुका दिया क्रूस पर। आमीन। जब उसने दाम को चुका दिया, तो आज जो भी बीमारी हमारे शरीर में है वो इलीगल है,
वो गैर कानूनी है, वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आप अपने अधिकार को समझ जाएं। अगर आप मसीह में हैं तो बीमारी का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। आमीन। और वो चाहता है कि आप फ्री होकर इस जीवन को जिएं, किसी एफ्लिक्शन में ना जिएं। क्योंकि कितने सारे मसीह लोग हैं जो सोचते हैं कि परमेश्वर ही है जो बीमारी भी देता है। सो परमेश्वर स्किज़ोफ्रेनिक परमेश्वर नहीं है। स्किज़ोफ्रेनिक समझते हैं आप? हाँ, जो भुलक्कड़ परमेश्वर, मतलब उसको बीमारी नहीं है, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं है कि वो आके हमारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लेता है। आप यशाया 53:5 लगाइए। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने हमारी बीमारी अपने ऊपर ले ली और फिर स्वर्ग गया और फिर हमें वापस दे दी। देखिए वहां क्या लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। उसको ताड़ना क्यों पड़ी? हमारी शांति के लिए। यानी प्रभु यीशु मसीह ने अगर ताड़ना सही, इसलिए सही कि आप शांति में जी सकें। एक मुझे बहुत अच्छी प्रार्थना लगती है। अमेरिका में एक जगह है मोरेवियन फॉल्स, और वहाँ पे कुछ परमेश्वर के लोग थे जो बहुत साल से मोरेवियन सेंट्स थे। तो वो एक प्रार्थना करते हैं जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, और वो प्रार्थना ये करते हैं कि जो परमेश्वर का मेमना है, उसने जो दुख सहा, उसका पुरस्कार उसको मिल सके। सो उसने ताड़ना क्यों सही? पढ़ सकते हैं आप? उसने ताड़ना क्यों सही? हमारी शांति के लिए। यानी जब आप शांति में जीते हैं, आप स्वास्थ्य में जीते हैं, तो आप उसको पुरस्कार देते हैं उसके कोड़े खाने का। That means our healing is a reward for his suffering. अगर यीशु मसीह ने भी दाम चुकाया और आज हम भी अगर पूरी जिंदगी बीमारी में जिए, तो फिर उसके बलिदान वो वेस्ट जाता है। इसीलिए तो उसने दाम चुकाया कि उसके बच्चों को दाम ना चुकाना पड़े। आमीन। और आज वो परमेश्वर आपको चंगा करेगा अगर आप बीमार हैं। वो इच्छुक है, वो चाहता है। आपको उसको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने मुझे एक बार बोला, पहले मुझे लगता था कि मुझे 40 दिन उपवास में जाना पड़ेगा, मुझे परमेश्वर को मनाना पड़ेगा, परमेश्वर मुझे चंगा कर। और फिर एक दिन परमेश्वर ने मुझे कहा, मेरे बेटे मुझे कन्विंस करना बंद कर, तुझे मुझे कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। तू जब पैदा भी नहीं हुआ था तब से मैं कन्विंस्ड हो गया था तेरी चंगाई के लिए। जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब उसने कोड़े खाए आपके लिए, कि ताकि उसके कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो जाएं। आपको किसको कन्विंस करना है आज? अपने हृदय को। आपका हृदय जो विश्वास नहीं करता, आपका हृदय जो नहीं मानता। आमीन। परमेश्वर चाहता है, वो चाहता है कि जो उसने दाम चुकाया है आप पूरी तरीके से चंगाई में जी सके। अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते तो मैं कहूँगा चंगाई बहुत अच्छी चीज़ है, मगर हमारी जो शारीरिक चंगाई है वो कुछ साल के लिए हो सकता है। आप 80 साल जिए, 90 साल जिए, मगर उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जो आपको, वो है आपको मोक्ष की, मुक्ति की, पापों की क्षमा की। क्योंकि एक दिन जब हम लोग इस पृथ्वी पर अपनी आँख को बंद करेंगे, अगर हमारे पाप क्षमा नहीं हुए तो हम उस पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकते। इसीलिए सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत पूरी मानव जाति की है वह है उद्धार। सबसे टॉप प्रायोरिटी में, श्रेणी में जो सबसे ऊपर आता है वो है आपको आपके पापों से क्षमा चाहिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया, और उसका वचन कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। आमीन। अगर आप यीशु पर विश्वास नहीं करते आज, तो आपके पास ये मौका है, आप उसके नाम पर विश्वास करिए। वचन कहता है जो केवल उसके नाम को भी पुकारेगा वो बचाया जाएगा। उसका नाम इतना सामर्थ्य है, अगर आप बोले प्रभु यीशु, वो आपको बचा लेगा। वो क्रूस पर जो चोर प्रभु यीशु मसीह के साथ था, वो चर्च नहीं गया कभी,
उसने बपतिस्मा नहीं लिया, उसने कुछ भी कोई भले काम नहीं करे, उसने बस जान लिया कि ये जो व्यक्ति मेरे बगल में है ये प्रभु है। उसने कहा प्रभु आज जब तू अपने राज्य में जाए तो मुझे मत भूलना। परमेश्वर ने कहा आज की रात तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। केवल उसके नाम में इतनी ताकत है। बाइबल सेज he who calls on the name of the Lord shall be saved। जो केवल उसके नाम भर को पुकार लेगा वो उद्धार पाएगा। आमीन। इतना महान नाम प्रभु यीशु मसीह का है। तो उसके बाद हम चंगाई में भी आएंगे, मगर सबसे पहले जो ये आपको पापों की क्षमा, कि आप पापों से अपनी क्षमा पाएं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटी बन जाएं। यूहन्ना 1:12 में लिखा है जितनों ने उसको ग्रहण करा उसने उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आमीन। और उसके बाद जब आपने पापों की क्षमा पा ली, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि वो अपनी पवित्र आत्मा से आपको भरे, आप सामर्थ का एक जीवन जिएं, आप भले चंगे रहें, और वो चाहता है कि कोई भी बीमारी में आप ना रहें, क्योंकि उसने कोड़े खाए आपके लिए। आमीन। मैं एक हिंदू राजपूत परिवार में मैंने जन्म लिया, और बचपन से मेरे अंदर एक इच्छा थी, मैं परमेश्वर को जानना चाहता था। सो अपनी 11th और 12th क्लास में मैं स्कूल नहीं जाता था, मैं हरिद्वार और ऋषिकेश जाके गुरुओं के नीचे बैठता था और मैं उनसे सवाल करता था परमेश्वर के बारे में, और बहुत सा बुद्धि मिली, मतलब ये भर दिया सर, मगर हृदय खाली था, कोई उसमें कुछ ठोस कोई सब्सटेंस नहीं था। मगर जिस दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, केवल 10 सेकंड की प्रेयर मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम को बुलाया और उसने मेरे पूरे जीवन को बदल दिया। और यही मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपने कभी नहीं उसके नाम को नहीं पुकारा तो आज खुद आप उसके नाम को पुकारिए। खुद देखिए, मैंने ये प्रार्थना करी थी, मुझे आज भी याद है। हम लोग एक छोटी सी कलीसिया थी, बहुत एक घर के अंदर हम गए थे, और वहाँ पे मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह मुझे नहीं पता आप कौन हो, मगर अगर आप सच में वो परमेश्वर हो जिसने मुझे बनाया तो अपने आप को मुझ पर प्रकट करो। 1 मिनट के लिए आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, और अगर आप यीशु को नहीं जानते तो आज ये प्रार्थना आप करो कि प्रभु अपने आप को मुझ पर प्रकट कर, मैं आपको जानना चाहता हूं, मैं आपके उद्धार का दर्शन करना चाहता हूं। उस पवित्र नाम को पुकारिए, उस यीशु नाम को पुकारिए। केवल उसके नाम को पुकारने से वो मुक्ति देने वाला, वो मोक्ष देने वाला परमेश्वर है। उसकी आत्मा की सामर्थ्य इस जगह पर है। आमेन, हालेलुया। अब मैं आपको बता रहा था कि आपका एक पार्ट है प्ले करना, आपका एक उत्तरदायित्व है। जब आप चाहते हैं परमेश्वर आपके लिए कुछ भी करे, परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ भी जबरदस्ती नहीं करता। जब भी प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर चलता फिरता था तो वो लोगों से पूछता था तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं, और वो कहता था ये तुम्हारे साथ हो जाए तुम्हारे विश्वास के अनुसार। आमीन। बाइबल में एक कहानी है, एक स्त्री थी जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, और उसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह, और वो ये भी नहीं जानती थी कि वो परमेश्वर है, वो जानती थी केवल कि ये परमेश्वर का जन है, ये एक परमेश्वर का नबी है। और उसने सुना कि वो जिस एरिया में वो है वहां पे यीशु मसीह आ रहे हैं, और बाइबल कहती है वो बार बार अपने से कहती रही
यदि मैं उसके वस्त्र के छोर को भी छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, यदि मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। कई लोग, आपको पता है, वो ट्राई करने के लिए आते हैं। हम ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हम परमेश्वर के पास ट्राई करने के लिए नहीं आते। अगर आप कन्विंस हो जाएं फुली, अगर आप पूरी रीति से इस बात को समझ जाएं कि आज मैं किसी इंसान के पास नहीं, आज मैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास आया हूं, और मैं जब आज प्रभु मैं उसके नाम को पुकारूंगा, वो मुझे पूरी रीति से चंगाई देगा। फर्क नहीं पड़ता आपकी बीमारी कितनी पुरानी है। प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को चंगा किया जो 12 साल से, जिसको लहू बहने का रोग था। प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को चंगा किया जिसको 38 साल से, जिसको लकवे का रोग था। और वह आज भी ना बदलने वाला परमेश्वर है। आमीन। अपनी बीमारी को ऊपर मत रखिए। ये मत सोचिए उस टाइम डॉक्टर ये बोलता है, अरे ये तो एकदम थोड़ा ठीक हो सकता है। एकदम ठीक हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एकदम ठीक हो सकता है। आमीन। परमेश्वर इन अ ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, पलक झपकते आपको चंगा कर सकता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। मगर देखिए, जो प्रभु यीशु मसीह कल कर सकता है वो आज कर सकता है। उसको किसी प्रयोगशाला में जाके दवाई नहीं बनानी, वैद्य नहीं है वो। जो वो कल कर सकता है, 1 महीने बाद कर सकता है, आज कर सकता है। वो इंतजार कर रहा है आपका कि आप सही जगह में आ जाएं जहां आप कहें, प्रभु मैं जानता हूं आप सब कुछ कर सकते हैं और आज मेरा दिन है। तो मैं चाहता हूं आप इस उम्मीद के साथ बैठिए, प्रभु आज मेरा दिन है। जब आपका सामर्थ आज मुझे टच करेगा, प्रभु मैं पूरी रीति से अपनी चंगाई लेकर जा रहा हूं इस जगह से। आमीन। पूरी रीति से। वो यहां पर है। यहां पे कितने लोग हैं जो बीमार हैं? आप बीमार हैं, आप अपनी बीमारी के साथ यहां पे अपने हाथ खड़ा करिए अगर आप बीमार हैं। यहां पे कोई है जो पैरालाइज्ड है? पैरालाइज्ड है। या एक काम करिए, जितने लोग बीमार हैं आप एक काम करिए, आप आगे आ जाइए। अगर आप बीमार हैं आप आगे आ जाइए। हालेलुया। अच्छा, ऐसे लाइन बना दीजिए। आइए, बाकी लोग, हम लोग सबके सब पार्टिसिपेटर हैं, स्पेक्टेटर नहीं है यहाँ पे, है ना? तो हम अपने हाथ स्ट्रेच करिए इन लोगों की तरफ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर भी रहते हैं। आप आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। इफ वॉलंटियर्स कैन कम एंड हेल्प। उनको वहीं बैठ दीजिए, मैं वहां जाऊंगा, कोई बात नहीं, वहां साइड में आप बिठा दीजिए चेयर में। आमीन। हालेलुया। आइए, थोड़ी देर हम केवल परमेश्वर, आप परमेश्वर की तरफ देखिए, किसी इंसान की तरफ नहीं। वो चंगा करने वाला है। तेरे को दिखाने
तरफ देखिए इस समय। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, उसकी सामर्थ यहाँ पर है, उसका अभिषेक यहाँ पर है। उसके नाम को पुकारिए। जीवन देता है यीशु तू जीवन देता। दर्द में यीशु नाम पुकारूं, सारा दर्द निकल जाए जब तुझको निहारूं। तेरे वायदों पे मैं अटल दृढ़ बना रहूं, हालात हर वचन से बदलूं। चंगा करता स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई। स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई। स्वर्ग से टांग अपनी फोल्ड नहीं, कितने समय से फोल्ड नहीं कर सकते थे आप? 1 साल हो गया।
1 साल से अपनी टांग फोल्ड नहीं कर सकते थे, अभी फोल्ड करिए। बैठिए बैठिए बैठिए, खड़े होइए। प्रेज गॉड, हालेलुया। हाँ वो भाई जो है जल्दी से ये भाग के, इनको फ्रैक्चर हुआ था, अभी बताओ क्या हुआ। अभी पहले से बेटर है। बैठिए बैठिए। ऐसे कर सकते थे आप? नहीं, पहले नहीं कर सकता था साहब। आमेन, कम ऑन, हालेलुया। मेरी ना एक आँख का जो लेंस है ना वो फटा हुआ है, मतलब मेरे को एक आँख से काफ़ी ब्लर दिखता है, मैं क्लियर नहीं देख सकता। कम ऑन, इनको एक